और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जो आग की चपेट में यमुना घाटी के जंगल आ गए हैं। आग से वन संपदा और वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यमुना घाटी के जंगल आग की चपेट में आ गए हैं और आग से अब वन्य संपदा और वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए कितनी भीषण आग यहाँ पर लग गई है। यमुना घाटी के जंगलों में ये आग लगी है। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए जिस तरह से ये आग लगी है, उसके बाद वन संपदा और वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। दिसंबर माह का समय है और जंगलों की आग लगातार अब अपने रूप में दिख रही है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद फॉरेस्ट विभाग कंट्रोल बर्निंग का नाम देती है, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां की तस्वीर बिल्कुल भी कंट्रोल बर्निंग जैसी नहीं दिखती है। मैं अपने साथी से चाहूंगा कि मेरे सामने की जो तस्वीर है, ये मोरी के अंतर्गत यानी कि टॉस वन प्रभाग के मियाँ गाड़ के ठीक सामने की तस्वीर है, जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि जो जंगलों में जो आग है किस रूप में ये लगी हुई है। इसका एक दायरा नहीं है, क्योंकि कंट्रोल बर्निंग में एक दायरा होता है जो एक सेलेक्टेड जगह में सेलेक्टेड जगह को लिया जाता है और वहां पे कंट्रोल बर्निंग यानी एक कंट्रोल के रूप में बर्निंग दी जाती है फॉरेस्ट विभाग द्वारा, ताकि जो जंगल की जो आग है उसको फैलने से रोके। और ये एक उसको ट्रेलर भी कहा जा सकता है, या फिर पूर्व अभ्यास भी कहा जा सकता है कंट्रोल बर्निंग को। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल बर्निंग का कोई ऐसी तस्वीर यहाँ दिखती नहीं है। हम अगर चारों तरफ अगर यहाँ देखें तो पहाड़ी में केवल आग ही आग नजर आती है। ये केवल आग नहीं है, बल्कि आग से निकलने वाला जो धुआं है वो अपनी पूरी धुंध में है। चारों तरफ केवल धुआं ही धुआं नजर आता है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग 15 दिसंबर के बाद कंट्रोल बर्निंग का इसको नाम देता है, लेकिन ये तस्वीर वैसे दिखती नहीं है। दरअसल मैं आपको अगर ये बताऊं कि जो जंगलों की जो आग इन दिनों लगने का जो सबसे बड़ा कारण है, उसमें एक कंट्रोल बर्निंग भी सम्मिलित है। जबकि इसके साथ साथ जो पशुपालक होते हैं वो हरी घास के लिए भी जंगलों में सूखी घास जलाकर भी जो जंगल की जो आग है उसमें वो सम्मिलित भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, खासकर उच्च शिखर वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां तक कोई व्यक्ति ना पहुंचे, या फिर यूं कहें कि जो शिकारी है वो अपने शिकार के लिए उच्च क्षेत्र होते हैं वहां आग के हवाले कर दिया जाता है, ताकि जो जंगली जानवर है वो बाहर निकले और शिकारी अपना शिकार आसानी से कर दें। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग जो बिंदु हैं वो हैं। लेकिन हम अब ये बता सकते हैं कि अगर हम ये जो देखें, इसमें कंट्रोल बर्निंग भी नजर नहीं आती है। शिकारी अपना जो शिकार है वो भी करता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि ये खड़ी पहाड़ी है और यहाँ जाना आसान भी नहीं है। ऐसे में वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिर जो जंगलों में जो लगी आग है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मोरी से मैं नितिन चौहान, न्यूज स्टेट यमुना घाटी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।